बीती शाम सेक्टर 18 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य पेश कर सबका मन मोह लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेक्टर 18 में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि के रूप में सेक्टर 18 के पूर्व पार्षद ने शिरकत की। यहाँ नन्ही नन्ही लड़कियों ने अपने गीत से शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की। उन्होंने देले गेड़ा नामक पंजाबी गीत पर गिद्दा कर सबका मन मोह लिया। यह मौजूद दो लड़कों ने भगत सिंह दी फोटो क्यों नहीं नोटते नामक पंजाबी गीत पर भंगड़ा पेश किया। इस तरह के अवसरों पर रंगारंग कार्यक्रमों में हमारे देश के युवा वर्ग का भाग लेना दर्शाता है कि हमारे देश में जरूरत पड़ने पर भगत सिंह जैसे जवान आगे आ सकते हैं। पंचकुला सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें डीके बंसल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राम कथा का आनंद उठाया। पंचकुला सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन का शुभारंभ हुआ। संकल्पों से अपने मन को निर्मल करने का व्यवस्था मनुष्य शरीर में अपने 5 इंद्रियों से ऐसे कर्म करो जिस कर्म के आधार पर हमारे मन पर जन्म जन्मांतर का लगा हुआ मैल धुल जाए और हमारा मन निर्मल हो जाए। शास्त्री कहते हैं कि जिस समय ये जीव इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो मन इसके साथ जाता है, और जैसा मन मनुष्य शरीर में होता है वही मन आगे शरीर में चला जाता है। पंचकुला विधायक डीके बंसल ने दीप प्रज्वलित कर कथा का विधिवत शुभ आरंभ किया। ये कार्यक्रम श्री सनातन धर्म केंद्रीय परिषद द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर कथावाचक श्री मुकंदी लाल ने श्री राम कथा का प्रवचन कर वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मौके पर विधायक डीके बंसल ने दिन भर की टीम से अपने भाव बांटते हुए कहा, राम जी की स्तुति एक तपस्या है और राम जी के भक्तों का हमेशा उद्धार होता है। उनकी लीलाएं अद्भुत है और इस वाणी को सुनकर लोगों की वाणी बदल जाती है। इस भगवान रामचंद्र जी की कथा का आयोजन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वास्तविकता ये है कि भी जो भगवान रामचंद्र जी की कथा का आयोजन है, ये हम सब लोगों में एक नई सोच पैदा करती है। भगवान रामचंद्र जी की स्तुति के साथ साथ हमें बहुत लाभ हमारे मन को देती है, हमारे मन वचन कर्म को ये अत्यधिक लाभ पहुँचाती हैं, क्योंकि भगवान राम जी की स्तुति से हमारा आत्मिक प्रकाश जागृत होता है, जो हमारे में एक सोच पैदा करता है कि हम परोपकार में आएँ, दूसरे का लाभ करें और दूसरे के लिए मददगार हों। ऐसी सोच हमारी ये भगवान रामचंद्र जी की स्तुति पैदा करती है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का जीवन भी इसी तरह समाज, अपने राज्य के लोगों को, और न जाने एक सोच थी भगवान रामचंद्र जी की कि उन्होंने भी दूसरों का लाभ करना है, दूसरों पर परोपकार करना है, तो वही सोच हमारी बनती है। तो आज भगवान रामचंद्र जी की कथा के माध्यम से बहुत कुछ हमें मिलेगा सीखने को और जीवन में जानने को और अमल करने को। तो मैं इस कथा के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। पंचकुला सेक्टर 6 स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। पंचकुला सेक्टर 6 स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में एक दिवसीय कार्यशाला व बैठक का आयोजन किया गया। इसका औपचारिक उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर नरवहर सिंह ने किया। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के सभी 21 जिलों के मलेरिया, डेंगू, जेई व चिकनगुनिया से प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए जिला मलेरिया अधिकारी व बायोलॉजिस्ट एवं परवर चिकित्सा अधिकारियों को उक्त बीमारियों की रोकथाम हेतु व बचाव करने के बारे में ज्ञान बढ़ाने
के लिए जागरूक करना था। इस वर्ष बाढ़ के बावजूद विभाग के प्रयत्नों के उपरांत इन बीमारियों में भारी कमी भी रही। इस बैठक में तकरीबन हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के सभी गवर्नमेंट डॉक्टर मौजूद रहे। दिन भर की टीम को बातचीत के दौरान डिप्टी डायरेक्टर मलेरिया डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि स्लम एरियाज में मलेरिया जैसी बीमारियां ज़्यादा हमारी जेई और मलेरिया प्रिवेंशन के लिए एस्पेक्ट के लिए ना एक जो वर्कशॉप बुलाई, जिसमें हमने हर एक ज़िले से जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर हैं वो वहाँ पे बायोलॉजिस्ट हैं, और हाई रिस्क एरिया जहाँ लास्ट ईयर ज़्यादा केसेस हुए थे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज वगैरह को इसमें बुलाया है उस वर्कशॉप में। तकनीक मैडम, तकनीक तो अभी न्यू तो कोई नहीं, वही पुरानी तकनीक है, पर ये है कि न्यू गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं या सर्वेलेंस वगैरह कहीं कहीं ढीला है, कम हो रहा है, या किसी को मैन पावर की ज़रूरत है, कहीं को फंड की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है, जो उनकी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो उनको लेके आते हैं, उनको सोल्व करते हैं, और उनको यहाँ से स्पॉट ही उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ऑन द स्पॉट इनको बजट देते हैं, और वो कोई और मैन पावर की प्रॉब्लम नोट करके और ऑफिसर से डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम दूर करते हैं। हरियाणा के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि जिला हिसार, भिवानी, जींद, फतेहाबाद, करनाल व यमुनानगर, जिसमें मलेरिया के केसेस अधिक होते हैं, अधिकारियों को महानिदेशक महोदय डॉक्टर नरवीर सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्य क्षेत्र में जाकर मलेरिया की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं। राज्य के सभी जिलों में दवा छिड़कने हेतु भी बजट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।